₹8 का प्रीमियम आज ऑलमोस्ट ₹200 तक गया निफ्टी के अंदर, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। और आप उसमें कैसे ट्रेड कर सकते थे इसका मैंने पूरा आइडिया आपको एक दिन पहले वाली वीडियो में दे दिया था। अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे शॉर्ट्स में निफ्टी एक्सपायरी प्रेडिक्शन 16 दिसंबर की वीडियो जाके देखो, जिसमें मैंने बताया था कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल जो है ये 19,630 का ही है, और ऊपर 19,660 के आसपास का एरिया है। तो मार्केट यहाँ खुला, हमारे पास होता क्या है कि हम जब ट्रेड करें हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, उसके बाद ही हमें ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि 19,670 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, और उसके बाद वो नीचे की तरफ निकलने लगा। तो हमारे पास प्लान था कि यहाँ से जब ये नीचे निकलेगा तो हमें 19,630 के आसपास तक देखने को मिलेगा। तो ये आप यहाँ पे भी एक स्कैल्पिंग मोमेंट कर सकते थे। और इसके बाद मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाया और बुलिश कैंडल्स बनाई, ये आप यहाँ पे देख सकते थे। और ये प्रॉपर बाइंग पोजीशन बना के और उसके बाद मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर निकल गया। ₹8 का प्रीमियम ऑलमोस्ट ₹200 तक गया, और ₹200 यहाँ पे नहीं हुआ था। ये आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक ये ऑलमोस्ट 40-45 रुपये का हो गया था ₹8 वाला प्रीमियम, और उसके बाद फिर और आगे बढ़ा। और आप देख पा रहे हो ये जो हमारा एरिया था इसका प्रॉपर रीटेस्ट हुआ, ये मार्केट ऊपर गया, इसको रिटेस्ट किया और सीधा ऊपर निकल गया। इसके ऊपर जो हमारे लेवल से कैसे काम करते हैं देखो, उसके ऊपर जब मार्केट गया तो फिर हमारे लेवल के पास इसने कंसोलिडेट किया और एक फ्लैग बनाया, बुलिश फ्लैग बनाया, और फिर ऊपर की तरफ निकल गया। और इस तरह से यहाँ पे जब आप देखते हैं ना तो वो ₹8 का प्रीमियम इस टॉप के आसपास में आके ₹200 का था। हम इतनी बड़ी रैली को राइड नहीं कर सकते थे, बट आप यहाँ से इस रैली को राइड कर सकते थे। आप एटलीस्ट यहाँ तक तो आ ही जाते, आप नहीं चाहते तो भी आ जाते। अगर आप एक बार ट्रेड लेते तो ये आपको निकलने का मौका नहीं दे रहा था, सीधा मार्केट ऊपर निकल गया था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर जब मार्केट यहाँ पे आया तो इसने जो प्रॉपर रीटेस्ट किया और 9 EMA को भी रीटेस्ट किया, तो यहाँ से आप एक ट्रेड और पंच इन कर सकते थे जो आपको ऊपर की तरफ का ट्रेड और दे देता। तो ये आज आपने मिस किया है। ये ऐसे जो मूव्स होते हैं मार्केट में डेली नहीं आते हैं। और ऊपर जब मार्केट नीचे भी आया तो आप देख पा रहे हो कितना बढ़िया सेटअप बना के नीचे आया है। तो आज ये हुआ है, ऐसा कल होगा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कल मार्केट साइडवेज हो। तो चलिए देखते हैं कि हमें कल के लिए मार्केट के लिए क्या प्लान करना चाहिए और किस तरह से हमें मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। तो कल के लिए हमारा क्या प्लान रहेगा, कल के लिए हमारा जो सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है 19,800 पे हुआ है, तो ये हमारा सबसे क्रूशियल पॉइंट हो जाएगा। अगर मार्केट कल इसके नीचे खुलता है तो ये हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो ये हमें सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। अगर मार्केट फर्स्ट हाफ एन आवर या फिर 1 घंटे के अंदर यहाँ पे आता है तो ये हमें एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा यहाँ से, और हम ऊपर की एक और रैली देख सकते हैं या फिर एक छोटा सा स्कैल्पिंग मोमेंट भी आप देख सकते हो। और अगर मार्केट नीचे ही खुलता है तो ये इसको रिजेक्शन देता हुआ दिखेगा, जो ऑब्वियस सी बात है। वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। अगर प्राइस उसके नीचे है तो वो रेजिस्टेंस है, प्राइस उसके ऊपर है तो वो सपोर्ट है। और उसके नीचे कौन कौन से हमारे जो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, 19,700 का जो एरिया है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये मेगा रैली स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट इन द सेंस इन द मिडिल में यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर गया था, तो यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रेडर अभी भी बैठे हुए होंगे। और उसके नीचे जो हमारा सबसे क्रूशियल पॉइंट है 19,633 का है। अगर बेयर्स के लिए अगर ये ब्रेक होता है हम नीचे की रैली देख सकते हैं, जो हमें बहुत नीचे लेके जा सकता है और अच्छा पी साइड में अच्छा पैसा दे सकता है। तो ये हमारे ट्रेडिंग के पॉइंट हो गए। और अगर इसके नीचे हम देखते हैं कि और अगर नीचे हमें देखना है तो 19,541 या 541 से 500 तक का एरिया जो है ये हमारा सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। और अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमारे पास क्या है, 19,000 ये जो स्विंग इसका जो हाई है आज का वो एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। 19,875 का जो एरिया है ये हमें अपने रडार में रखना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है। अगर इसको यहाँ पे कुछ भी बुलिश ऊपर निकलता है, रिटेस्ट करके निकलता है, तो हम यहाँ पे सी साइड में इंटरेस्टेड रहेंगे। और इसके ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल आता है। एक तो 19,900 का जो एरिया होगा ये भी हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और एक जो ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है 20,000 का जो एरिया है ये हमें
अच्छा खासा रेजिस्टेंस दे सकता है। और यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है और इसके ऊपर निकल जाता है तो हम मेगा रैली और भी निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। तो ये सारे हमारे निफ्टी के पॉइंट थे, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा क्रूशियल जो है वो इंट्राडे के लिए आप 19,800 को देखो, और नीचे की तरफ अगर आप देख रहे हो बेरिश मोमेंट में देख रहे हो तो 19,633 का एरिया देखो, और इन सब पॉइंट्स को नोट कर लो। चलिए अब देखते हैं हम कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है और उसमें हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी में जो हमारा जो सी करने का एरिया है वो है 42,225 के आसपास। तो आप 200 से 225 का एरिया जो लगा सकते हो, और उसके ऊपर 300। 200 से 300 का जो एरिया है ना, ये बहुत ही टाइट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। 200 से थोड़ा सा आप नीचे भी लगा सकते हो, और 300 के थोड़ा ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा 323 के आसपास तक, और 200 के नीचे अगर आप देखो तो 180 तक। ये जो एरिया है ना, ये आप समझ लो कि एक तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बैठा है। तो अगर इसके बाहर मार्केट रहता है, इसके नीचे अगर निकलता है, तो हम एक बहुत ही बढ़िया बेरिश मोमेंट मार्केट में कैप्चर कर सकते हैं। और अगर हम देखें वैसे भी तो जो कल का जो डे लो था, आज मार्केट उसके नीचे क्लोज हुआ है। इनकेस अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसको कल इसके ऊपर एक तो ओपन होना होगा और इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर कल मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है तो हम और भी नीचे की तरफ जा सकते हैं। और जैसे ये वाला एरिया है, जैसे आप इसको रिटेस्ट भी मान सकते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे ही ओपन होके और इसको टेस्ट करता है और यहाँ से रिजेक्शन मिलता है मार्केट को, तो हम एक बढ़िया डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर इसके ऊपर ओपन होके यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे इस लाइन पे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ निकलता है, तो हमें ऊपर की तरफ भी बहुत ज़्यादा मेगा रैली तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ऊपर बहुत 300 350 तक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर ये बहुत बड़ा गैप अप खुल के और अगर 300 के ऊपर सस्टेन करता है ना, ये जो एरिया है 300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो हमें इसमें ऊपर की तरफ का मोमेंट देखने को मिल सकता है। और इसके ऊपर अगर यहाँ से निकल जाता है ना मार्केट, तो रॉकेट की तरह ये भी निफ्टी की तरह निकल सकता है। हालांकि इसमें उतना ज़्यादा पावर है नहीं अभी, क्योंकि ये वीक है थोड़ा सा। निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है इसके मुकाबले में। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आप अपसाइड का ट्रेड देख रहे हो, तो मैं निफ्टी को प्रेफर करूँगा। और डाउन साइड के ट्रेड में अगर आप इंटरेस्टेड रहते हो तो बैंक निफ्टी को प्रेफर करना चाहिए, वो भी प्राइस एक्शन के साथ। और ये जो लेवल्स है 200 से 300 का जो एरिया है, मतलब 180 से 320 तक का जो एरिया है, इसको हमें अवॉइड ही करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। और इस बीच में अगर हम ट्रेड करते भी हैं तो एकदम छोटा छोटा स्कैल्पिंग मोमेंट होना चाहिए, और छोटे छोटे मोमेंट में ही हमें निकल जाना चाहिए। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी का अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो 44,567 और से 633, ये दोनों हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। और उसके ऊपर भी 772 का जो रेजिस्टेंस है वो है। अगर उसके नीचे जाके देखते हैं कि हमारा क्या सपोर्ट है, तो 43,900 और 43,884 का जो एरिया है, ये आप इसको एक जोन की तरह कंसिडर कर सकते हो कि ये हमारा सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। अगर कल मार्केट खुलते ही अगर इधर आता है तो यहाँ से हमें एक छोटा स्कैल्पिंग मोमेंट देखने को मिल सकता है। बट ये अगेन द मार्केट होगा, तो इसमें अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप जल्दी से 2-3 कैंडल में बाहर निकलने का देख सकते हो। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अगर आप चाहते हो कि मैं डेली आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय वीडियोज़। और कैसा लगा रहा है वीडियो, और किस तरह से अगर आप ये लेवल जो है इस पर ट्रेड करना आपको कैसा लग रहा है, वो ज़रूर से हमारे साथ शेयर करें और बताएं, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले, जिससे और मैं डेली और भी एफर्ट लगा के और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई वीडियोज़। थैंक्स गाइज।